आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं और मैं हूं फयाज जमाल। बट आज बात करते हैं उन लोगों के हवाले से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो अहम साल हैं उन्होंने वो सरकार के लिए सर्व किए हैं, लोगों की खिदमत के लिए सर्व किए हैं। और जब वो रिटायर हुए हैं तो उसके बाद उनके क्या मसले मसाइल हैं, सरकार को चाहिए कि उनकी तरफ भी ध्यान दे। मेरे साथ इस वक्त जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ये पेंशनर्स हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो ज़िला कुलगाम में आज ये पहुँचे हैं। कुछ डिमांड से ज़िला तरक्यात कमिश्नर कुलगाम को आज ही एक मेमोरेंडम के ज़रिए जो हैं उन तक पहुँचाएँगे। मेरे साथ कुछ यहाँ के सीनियर सिटीजन्स हैं, फ़िलहाल जो हैं यहाँ पे हमीदुल्ला मीर साहब जो रिटायर ज़ाडियो हैं इनसे, और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कुलगाम के हैं इस एसोसिएशन के, इनसे बात करते हैं। हमीद साहब जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खुशामदीद। आज आपके जो फोरम है यहाँ पे जमा हुए हैं और आप ज़िला तरक्यात कमिश्नर कुलगाम से मिलने जा रहे हैं, क्या मसले लेकर आप जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। हम ऑल J&K पेंशनर्स फेडरेशन यूनिट, ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन न्यू दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है। हम रजिस्टर्ड यूनिट है उनकी यहाँ। गवर्नमेंट ने 25 मार्च 2025 को पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के ज़रिए जो CCS सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स जो हैं, पेंशन रूल्स, उनको मॉडिफाई करने के लिए एक लेजिस्लेशन पास किया। ये आउट हो गया। इसके कंटेंट जो थे वो बताते हैं कि गवर्नमेंट इससे ऑथोराइज हो गया। इस लेजिस्लेशन से जो ने CCS पेंशन रूल्स चेंज किए, इसकी लेजिस्लेशन दी, गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल गई कि वो पेंशन रूल्स में ऑल्ट्रेशन कर सकता है। जो हमारे पेंशन रूल्स हैं, जो हमारे सेफ गार्ड हैं, उनको गवर्नमेंट अब मजाज है ऑल्ट्रेशन करना है। और इस लेजिस्लेशन के ज़रिए जो हमारे पेंशनर्स हैं उनमें उन्होंने डिस्टिंक्शन पैदा कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। 216 तक जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए एक कैटेगरी बनाई है, 216 से जो आगे रिटायर हो गए हैं उनके लिए दूसरी। ये एक तफरुका इसमें पड़ जाएगा और हम बीच में इस एज में मारे जाएंगे। हम इस वक्त उस एज में हैं कि हम ओल्ड एज में हैं। वी नीड असिस्टेंस, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन फॉर द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट रहे हैं, गवर्नमेंट के एहलकार रहे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो थी, गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, गवर्नमेंट की जो और भी काम थे, हमने अपनी जवानी में वो काम बखूबी अंजाम दिए हैं। हम उस वक्त भी जवानी में थे तो हम इस गरज के लिए हुकूमत की सर्विस में आए ताकि हमें ये गारंटी पहले भी दी गई थी कि आप लोगों को पेंशन मिलेगा, ओल्ड एज में आपको DA भी मिलेगा, ओल्ड एज में आपको उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी लीव दिया जाएगा। इसी बिना पर हमने उस वक्त गवर्नमेंट सर्विस अख्तियार की। अब क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप, हालांकि यहाँ पे पॉपुलर सरकार भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और क्या अपील करना चाहेंगे आप जो मौजूदा सरकार हैं या सेंट्रल सरकार से? जी, पहले मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ, जिसको हम मेमोरेंडम पेश करेंगे थ्रू और वर्दी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के ज़रिए वो उधर पहुँचेगा। हमने उस पर दस्तखत किए, सारे पेंशनर्स यहाँ मौजूद हैं। तो दूसरी हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस आर्डर को रिज़ाइन करें दूसरी लेजिस्लेशन के ज़रिए, ताकि हमको रिलीफ मिल जाए। और इसी तरह से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारी असिस्टेंस के लिए वो आगे आए, हमारी मदद करे, और प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करे कि पेंशनर जो ओल्ड एज में हैं, उन्होंने गवर्नमेंट की खिदमत की है, उन्हें गवर्नमेंट की हर वक्त मदद की है, गवर्नमेंट के प्रोग्रामों को अमली जामा पहनाया है। फुल डेडिकेशन वी हैव वर्कड इन आवर दिस एम्प्लॉयमेंट पीरियड। लिहाजा हम उससे भी गुजारिश करते हैं, या स्टेट या इस यूटी के गवर्नमेंट को भी गुजारिश करते हैं, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी हम ये अपील करते हैं कि कंसिडर करें आप ये, और हमारी मदद को आइए, और हमें इस वक्त धोखा मत दीजिए, हमें वो दीजिए जिसके हम हकदार हैं। हम रिलीफ के हकदार हैं, असिस्टेंस के हकदार हैं, मदद के हकदार हैं। हम जो कुछ लेते हैं, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी भी वाइफ्स हैं अपनी अपनी जगह, हमारे कुछ इतने मुतालबात हैं कि हम
ये तवक्का करते हैं कि हुकूमत हमें और ज़्यादा आगे लेगी और असिस्टेंस देगा, जैसा कि पिछली हुकूमत ने भी दे दिया। ये हुकूमत पॉपुलर हुकूमत है, इसे हम चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए इंसाफ कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए जजमेंट दे दी है पिछली बार, वो DK नारायण की जजमेंट के नाम से मशहूर है। उन्होंने जब 1980 में वो जजमेंट दे दी है हमारे हक़ में कि जो ये पेंशन है ये सोशो इकनॉमिक असिस्टेंस है, ये इनके लिए कोई फजूल बात नहीं है या कोई इनजस्टिस नहीं है, ये इनके लिए जस्टिस है। इनको बरकरार रखने के लिए, इनको बुजुर्गी में असिस्टेंस के लिए ये पेंशन है। लिहाजा हमें पेंशन के साथ साथ बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, 8th पे कमीशन हमें मिलना चाहिए। मैं इस बात का पूरा तवक्का रखता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब हमारी इस रिक्वेस्ट को अमली जामा पहनाएंगे। के सदर हैं हमीदुल्लाह मीर साहब, इन्होंने कहा है कि हम हक रखते हैं, लेकिन न जाने हमारे साथ जो है सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने कहा कि जो 16 तक रिटायर हुए हैं उनका एक अलग कैटेगरी बनाई गई है और उसके बाद जो के लिए एक अलग जो है पॉलिसी बनाई गई है। और ये आज जो है एक मेमोरेंडम जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम को पेश करने जा रहे हैं। ज़िला कुलगाम से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं फयाज जमाल भट्ट।